हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने कल 100 तक अपने क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना। इसके आगे के जो हमारे वर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड पेपर साइजेस फॉर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स आर। यहाँ पे बोला है कि जो आप सबसे कॉमनली यूज करते हो ना पेपर एमएस वर्ड में, वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो। A4 भी यूज करते हो, लेटर भी यूज करते हो, लीगल भी यूज करते हो। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड अ डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड यूजिंग। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो हमारा वर्ड होता है उसमें डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें पता है कैसे प्रिंट करते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं फाइल मेन्यू में, जाते हैं फाइल मेन्यू में जाके हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्रिंट का। ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं या फिर हम शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं Ctrl+P की। तो यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप सेट ऑन स्पेसिफिक पेज साइज में बी प्रिंटेड ऑन अ डिफरेंट पेपर साइज यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन अवेलेबल ऑन अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वो है कि अगर आपको टाइप सेट क्या करना है, एक तरीके से चेंज करना है अकॉर्डिंग टू जो पेपर साइज है, उसके बिहाफ पे अगर आपको टाइप सेट चेंज करना है तो आप क्या किस ऑप्शन का यूज करते हो, आप स्केल करते हो एक तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट मे बी प्रिंटेड इन कंप्लीट सेट्स डिवाइड बाय सेट यूजिंग ऑप्शन अवेलेबल ऑन अ प्रिंट डायलॉग। है ना, यहाँ पे बोला है अगर आपके पास जो मल्टीपल आपके पास एक तरीके से कॉपीज होती हैं, अगर आपको उनको एक तरीके से सेट बनाकर क्या करना है, सेट बनाकर उनको आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, पर मुझे इस पेज को क्या करना है, या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास दो पेजेस हैं और मुझे दो पेजेस के सेट बनाने हैं। कितने, मुझे 4 स्टूडेंट्स को ये सेट देने हैं। तो मैं कौन सा प्रिंट का ऑप्शन, मतलब कौन सी प्रिंटर की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मैं बोलूंगा कोलैट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कोलैट एक प्रॉपर्टी होती है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली सेट के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोलैट करूंगा और कोलैट में इन दोनों के कितने पेज प्रिंट होकर निकलेंगे, मतलब कितने सेट निकलेंगे, मेरे पास टोटल 4 सेट निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ ए पेपर यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन अवेलेबल ऑन द प्रिंट डायलॉग। ठीक है, अब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड की अगर प्रिंटिंग लेनी है और एक ही पेज के ऊपर लेनी है, तो इसको आप कौन से ऑप्शन की हेल्प से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आप क्या करोगे, प्रिंट में जाओगे प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, प्रिंट में आप कहाँ जाओगे, प्रॉपर्टीज के अंदर, वहां पे फिनिशिंग में जाओगे, प्रिंट ऑन अ बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट ऑन बोथ साइड के ऑप्शन के ऊपर जाओगे, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप, एक ही पेज में फ्रंट और बैक प्रिंटिंग लेते हैं ना जैसे हम, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन हम लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। कि ऐसी कौन सी एबिलिटी होती है जब जहाँ पे हम नेम और एड्रेसेस को कंबाइन करते हैं। ओके, तो ये कौन सी एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी हम विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज हम करते हैं। कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो मेल मर्ज होता होता है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक लेटर है, अब लेटर में क्या है, लेटर में सिर्फ नेम ही चेंज हो रहा है, बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरीके से, और ये मुझे भेजनी है 100 पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 पर्सन को ये मेल भेजनी है, और 100 पर्सन की मेरे पास क्या ईमेल आईडी पड़ी है और उनका मेरे पास नाम भी पड़ा है। तो ये मेरे पास नाम और ईमेल आईडी का एक सेट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोर्स बोलते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि सोर्स क्या होता है। सोर्स एक ऐसा एक तरीके से डाटाबेस ही होता है, हम बोल सकते हैं एक तरीके से ऐसा डाटाबेस होता है, एक तरीके से हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम मर्ज करते हैं किसके साथ, हमारे जो मेल मर्ज की हेल्प से हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। इससे होता क्या है, जो बाकी चीजें होती हैं वो एज इट इज ही रहती हैं, पर जहाँ पे जो नाम है और जिनको मुझे भेजना है, ठीक है, बस वही चीज रिप्लेस होती है, हर मतलब हर पर्सन के लिए वो चीज रिप्लेस होती है। और इन द एंड क्या होता है, हर 100 पर्सन को क्या आ जाता है, उनके नाम के अकॉर्डिंग जो है मेल उनको सेंड हो जाती है। ठीक है, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज, और ये किसकी एबिलिटी होती है, हमारी मेल मर्ज की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू यूज टू। जो आपका वर्ड प्रोसेसर होता है, ये सबसे ज्यादा हम किसके लिए यूज करते हैं। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी देखो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से करते हैं। और वर्ड प्रोसेसर कौन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो अकाउंट का कोई काम नहीं होता है, और कंप्यूटर का सर्च मीडिया का कोई काम नहीं होता है, मेंटेन इन्वेंट्री का कोई काम नहीं होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, बायोग्राफी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बायोग्राफी होती क्या, एक तरीके से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में ही कोई अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, अपने बारे में कुछ लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी, है ना। तो अपने बारे में अगर आपको कोई लिखना ही है एक तरीके से, है ना, तो वो किस में आप लिख पाओगे, एमएस वर्ड में ही लिख पाओगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। ओके, इनमें से बोला है कि अगर आपको मेल मर्ज करना है तो इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब नेसेसरी नहीं है वो, ठीक है। तो याद रखना आपको डॉक्यूमेंट तो चाहिए होता है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ठीक बोलूँ तो डॉक्यूमेंट तो ठीक है, यहाँ पे ये तो चाहिए होता है आपको, एक डाटा सोर्स भी चाहिए होता है, जो मैंने आपको बताया डाटा सोर्स क्यों जरूरी है, और एक मर्ज फील्ड्स भी होती हैं, ठीक है। मर्ज फील्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे नाम है उसकी जगह पे नाम आएगा, और जहाँ पे ईमेल है उसकी जगह पे ईमेल आएगा। कहाँ से उठकर आएगा, वो हमारे डाटा सोर्स से उठकर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिखी है और यहाँ पे ईमेल लिखी है, तो नेम की जगह पे नेम मर्ज होगा और ईमेल की जगह पे क्या होगा, ईमेल मर्ज होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं तीन ऑप्शंस तो राइट है, पर यहाँ पे उसने पूछा था नॉट असेंशियल कि कौन सा असेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे वर्ड फील्ड असेंशियल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइंड टू रिप्लेस। जो ऑटो करेक्ट हम स्टार्टिंग जो हमारे वर्ड, एक्चुअल में जब वर्ड का एक सॉफ्टवेयर तैयार हुआ था, तो जहाँ पे जो ऑटो करेक्ट एक तरीके से ऑप्शन था, ये किसके लिए यूज किया गया था, ये जो भी हमारे पास मिस स्पेल्ड वर्ड होते थे उनको रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते थे ऑटो करेक्ट को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम की इज यूज फॉर। जो आपकी होम की होती है, इसको आप क्यों यूज करते हो। होम की से होता क्या है, जो आपका फॉर एग्जांपल आप क्या हो, आपने एक लाइन लिखी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखते हैं ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, आपने एक लाइन लिखी थी ही इज अ गुड बॉय, कहाँ पे, अपने एमएस वर्ड में, और आपका कर्सर अभी यहाँ पे है, ठीक है, जो आपका कर्सर है वो आपके लास्ट में है। तो आप क्या चाहते हो, आपको इस कर्सर को उठाकर कहाँ लेकर आना है, स्टार्टिंग में लेकर आना है, मतलब ही से पहले इसको लेकर आना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, होम की का यूज करते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ लो, क्या राइट आंसर बन जाएगा आपका पास, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन में कर्सर आपको मूव करके लेके जाना है, उसके लिए आप होम की का यूज करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को कौन सी फाइल स्टार्ट करती है, ठीक है। तो याद रखना एमएस वर्ड को कौन सी फाइल स्टार्ट करती है, winword.exe। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे एक्चुअली में स्टार्ट करती है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले एक शॉर्टकट कमांड यूज करते हो, ठीक है, विंडोज की यूज करते हो, विंडो की प्लस आर यूज करते हो, जिससे होता है कि आपके पास एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, मतलब एक छोटे सा एक बॉक्स ओपन हो जाता है, और इस बॉक्स के अंदर आप क्या लिखते हो, इस बॉक्स के अंदर आप लिखते हो winword.exe, ऐसे करके लिखते हो, और यहाँ पे एक बटन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है रन। तो आप क्या करते हो, माउस की हेल्प से यहाँ पे रन पे क्लिक करते हो इसको लिखने के बाद। तो इससे क्या होता है, आपके पास जो एमएस वर्ड है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट आर इंसर्टेड एज अ क्रॉस रेफरेंस इन अ वर्ड। तो क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट किसकी हेल्प से हम करते हैं, वो चीज यहाँ पे पूछी है। तो क्रॉस रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ हम वर्ड फील्ड्स करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। व्हाट आर इंसर्टेड एज अ क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए हम कौन सी फील्ड का यूज करते हैं, वर्ड फील्ड का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक। अब बोला है कि हमारे पास देखो, हमारे पास तीन टाइप्स के सेक्शन ब्रेक्स होते हैं, पर इनमें से एक है वो नहीं होता है, तो बताओ कौन सा नहीं होता है, वो पूछा है। देखो याद रखना, हमारे पास नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक भी होता है, ओड पेज सेक्शन ब्रेक भी होता है, और हमारे पास इवन पेज सेक्शन ब्रेक भी होता है, पर हमारे पास प्रीवियस पेज का कोई भी सेक्शन ब्रेक नहीं होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। बताना है कि इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑफिस 2007 सभी को पता है, ऑफिस 2016, ऑफिस 365 ये सभी को पता है, पर ऑफिस विजिटा कोई भी हमारे पास एक वैलिड वर्जन नहीं है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपके हेडर और फुटर होते हैं वो क्या होते हैं, देखो वो हर एक पेज पे प्रेजेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, सी राइट आंसर बन जाएगा ऑन एवरी पेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड। जो हॉरिजॉन्टल जो स्प्लिट बार होती है वो आपको एमएस वर्ड में कहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ पे मिलती है आपको, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है ये, कहाँ पे डिस्प्ले होता है ये, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हेन शेयरिंग डाटा इन ऑफिस,
द फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट इन विच द डाटा वाज फर्स्ट एंटर्ड। ठीक है, अब सिंपल बोला है कि जो आप डाटा एक तरीके से क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो डाटा ऑफिस में, तो सबसे पहले आपको डाटा कहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, तो आपको डाटा कहाँ एंटर करना पड़ेगा, पहले सोर्स के अंदर वो डाटा एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सोर्स के एंटर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, डाटा को बाद में एक तरीके से अपडेट भी कर सकते हो। वो चीज़ यहाँ पे पूछी थी कि जब आप किसी डाटा को शेयर करते हो ऑफिस में, द सोर्स डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट, की सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है इन विच डाटा वाज फर्स्ट एंटर्ड, कि जो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, डाटा एंटर किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेरीफाई दैट द नोट टेक्स्ट इज पोजीशनड करेक्टली ऑन द पेज, स्विच टू फिल इन द ब्लैंक व्यू और डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज बोली है कि यहाँ पे एक्चुअल में ये किसकी डेफिनेशन है, ये एक तरीके से प्रिंट लेआउट की डेफिनेशन है। ठीक है, इसका राइट आंसर वैसे क्या बन जाएगा, प्रिंट लेआउट इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो हमारा यहाँ पे बी, यहाँ पे ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो अपने टेक्स्ट की पोजीशन है पेज में रखी हुई है, या फिर जो आपका एक तरीके से डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो वो किस लेआउट में हमें दिखता है, प्रिंट लेआउट में हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, प्रिंट लेआउट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू का, कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटिंग के टाइम कैसा दिखेगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे मिलता है, हमें प्रिंट लेआउट के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पेज ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो ठीक है। ठीक है, तो पेज ओरिएंटेड क्या होती है, इसको हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। तो कितने टाइप की ओरिएंटेशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक आती है पोर्ट्रेट, ठीक है, एक आती है पोर्ट्रेट करके, और दूसरी कौन सी आती है आपके पास, लैंडस्केप। ठीक है, तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, पेज ओरिएंटेशंस कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम, कि इनको हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच फीचर हेल्प यू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ ए क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोला है कि जैसे आप क्या करते हो, कोई भी चीज कॉपी करते हो तो वो कहाँ पे जाता है आपके पास, क्लिपबोर्ड के मतलब क्लिपबोर्ड में सेव होता है वो। तो जब आप उनको पेस्ट करते हो, ठीक है, तो पेस्ट के टाइम सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए, पर उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल है, मैंने कोई टेक्स्ट कॉपी किया है जो क्या है, मेरा मोटा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोल्ड है वो, ठीक है, वो टेक्स्ट था दिस करके, ठीक है, THIS करके था वो, ठीक है, और वो क्या था, इस तरीके से बोल्ड में था। पर जब मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, तो वो पेस्ट करने के बाद सिंपल आया, THIS आया। तो जो इस तरीके से जो सिंपल मेरा टेक्स्ट ही आया, उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी होके नहीं आई, तो वो किस ऑप्शन की या फिर किस मतलब फीचर की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो आप जब स्विचिंग करते हो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में, तो इसमें क्या होता है, तो ये मतलब इसमें कौन सा मतलब मोड इन्वॉल्व होता है, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है इसमें, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पेज को ही क्या कर रहे हो, कभी इसको पोर्ट्रेट में रख रहे हो और कभी क्या कर रहे हो, उसको चेंज करके लैंडस्केप कर दे रहे हो, या फिर इसका उल्टा लैंडस्केप से आप क्या कर रहे हो, उसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। तो आपको पता है कहाँ किसकी हेल्प से आप कर सकते हो, पेज के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आप कहाँ कर सकते हो, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके उसको मतलब चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट एंड कलर स्कीम। जो आपके पास प्री डिफाइंड जो एक तरीके से एलिमेंट्स होते हैं और कलर स्कीम्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, थीम बोलते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आप देखते हो ना, आपको ब्लू कलर का MS वर्ड दिखता है, ठीक है, हर चीज मतलब ब्लूइश ब्लूइश करके दिखती है, उसका लोगो ब्लू है ना, तो वो एक तरीके से क्या है, उसकी थीम है, उसकी बाय डिफॉल्ट थीम है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेंज द फिल इन द ब्लैंक्स टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन अ वाइड फॉर्मेट। ठीक है, अगर आपको उसको मतलब वाइड फॉर्मेट में दिखाना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, पेज ओरिएंटेशन का ही यूज करते हो। ठीक है, वाइड फॉर्मेट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपका जो पहले था वो पोर्ट्रेट में था, पर आपको क्या करना था, उसको मतलब चौड़ाई में ज्यादा दिखाना था, मतलब वाइड फॉर्मेट में करना था। तो देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है, पोर्ट्रेट से वो लैंडस्केप में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो, पेज को ओरिएंटेट कर रहे हो या फिर ओरिएंटेशन कर रहे हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, fill in the blank formatting is the process of changing the way letters, numbers, punctuation marks and
सिंबल्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी जो एक तरीके से फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, तो ये मतलब किससे रिलेटेड है, ये सारी करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है। ओके, तो मतलब होता है क्या है, करेक्टर फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस, मतलब करेक्टर फॉर्मेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक तरीके से चेंज करती है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, और जो हमारे पंचुएशन मार्क्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो कैसे अपीयर होंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर जब वो हम उनको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेनू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक इन द करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो वर्ड काउंट होता है वो एक तो टोटल नंबर ऑफ हमें वर्ड्स दिखाता है, टोटल नंबर हमें दिखाता है, नंबर ऑफ क्या दिखाता है, एक तो टोटल नंबर ऑफ हमें वर्ड्स दिखाता है, और साथ ही साथ हमें टोटल नंबर ऑफ क्या दिखाता है, वो टोटल नंबर ऑफ हमें लाइंस भी दिखाता है, कैरेक्टर्स भी दिखाता है, पैराग्राफ भी दिखाता है। तो उसका मतलब ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, आप इसमें कुछ भी टाइप करते हो, तो यहाँ पे बॉटम जैसे में आप देखना, यहाँ पे लिखा होता है वर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वर्ड काउंट होता है। ठीक है, तो वर्ड जो काउंट होता है, तो वर्ड काउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे बताता है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन मैंने 4 लिखी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन आ जाएगा 4। ठीक है, उसके अलावा जैसे नेक्स्ट को मैंने मान लो यहाँ पे कितना टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखे हैं 20 वर्ड लिखे हैं, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा कॉमा करके। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हैं, मान लो इन 20 पैराग्राफ के, मतलब जो मेरे पास हाँ, मान लेते हैं 4 पैराग्राफ हैं, तो 4 पैराग्राफ में मेरे पास 20 मैंने क्या रखी हैं, मतलब करेक्टर्स लिखे हैं, और उन करेक्टर्स में मान लेते हैं मेरे पास कितनी है, एक तरीके से कितनी लाइंस मतलब कितने हमारे पास पैराग्राफ बनते हैं, मान लो एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता है, हमारे पास वर्ड काउंट में आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये चीज क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर आपके पास एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, तो जो आपका वर्ड काउंट होता है वो क्या बताता है, कितनी आपने लाइंस ली हैं। ठीक है, हर एक लाइंस में कितने कितने क्या है, हर एक मतलब कितना ये पैराग्राफ बन रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ एक है, ये पैराग्राफ दूसरा है। ठीक है, तो बता देगा कितने आपके पास पैराग्राफ हैं, हर एक पैराग्राफ में कितनी कितनी लाइंस हैं, और हर एक जो टोटल कितने मैंने वर्ड वहां पे टाइप करके रखे हुए हैं जो मेरे एमएस वर्ड में, और कितने वहां पे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ दिखती हैं, वर्ड काउंट में दिख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को मूव करना है तो आप क्या करते हो, कट एंड पेस्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ गया, टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको एक तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है वर्ड को कि वो बुलेटिंग जो पैराग्राफ है उसको स्टॉप कर दे, ठीक है, तो इसके लिए आप सारी चीजें करोगे, एक्सेप्ट क्या नहीं करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड मतलब टूल बार। ठीक है, मतलब बाकी आप सारी चीजें कर सकते हो, पर जो अंडू बटन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, तो बाकी सारी चीजों से क्या कर सकते हो आप, एक तरीके से स्टॉप कर सकते हो, पर अंडू से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ दीज टूल बार अलो चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज। अगर आपको फॉन्ट और उसका साइज को चेंज करना है तो आप कौन से टूल बार के ऊपर जाते हो, ये चीज इसने पूछी है। ठीक है, तो याद रखना इसके लिए क्या प्रेफर करते हैं हम जाते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टू व्यू हेडर एंड फुटर। अगर आपको हेडर और फुटर एक तरीके से देखने हैं तो आप कौन से व्यू में स्विच करते हो। ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट लेआउट व्यू में उसको देख सकते हो हेडर और फुटर को, या तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू मोड में भी आप दे सकते हो। इसका मतलब है कि बोथ बी एंड सी क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड। जो आपकी सेव कमांड है वो आप कहाँ से एक्सेस करते हैं, वो चीज पूछी है उन्होंने। ठीक है, तो याद रखना आप सेव कमांड कहाँ से एक्सेस करते हो। देखो आप सबसे पहले कहाँ पे जाते हो, फाइल मेन्यू के अंदर जाते हो। तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखिए, होम तो राइट आंसर नहीं होगा, इंसर्ट भी राइट आंसर नहीं होगा, रिव्यू टैब भी राइट आंसर नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था हमें सेव कहाँ पे मिलता है, फाइल जो मेन्यू होता है उसके अंदर हमें मिलता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन। ठीक है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन में जो रूलर होते हैं उनमें आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं दिखता है। ठीक है, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टैब स्टॉप बॉक्स लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। तो देखो हमें बाकी सारी चीजें मिलती हैं, हमें क्या होता है, टैब स्टॉप बॉक्स भी मिलता है, लेफ्ट इंडेंट भी मिलता है, राइट इंडेंट भी मिलता है, पर सेंटर इंडेंट कुछ भी नहीं होता है वहां पे। तो नॉट अवेलेबल पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
फिर मैं नेक्स्ट हमारे पास एक तरीके से इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है, वो पूछी गई थी एग्जाम में एज अ क्वेश्चन इन वर्ड, या फिर सिंपल बोला था इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज लेफ्ट। ठीक है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लश मार्जिन। ठीक है, और फ्लश मार्जिन एट द लेफ्ट एज। ठीक है, यही चीज पूछी जाती है। एंड अनइवन एजेस एट द राइट एज। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ क्या होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, और जो फ्लश मार्जिन होते हैं वो हमेशा लेफ्ट एज की तरफ होते हैं, और जो अनइवन एजेस होते हैं वो हमेशा किस तरफ को होती हैं, हमारी राइट साइड ऑफ द एज होती हैं। तो ये हमारे पास एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट वैसे ही सेम टू सेम इंपॉर्टेंट है, इफ यू विल टू डिस्प्ले और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि अगर आपको डिस्प्ले करना है आपका प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि मैंने कुछ काम किए हैं पर मुझे उसको प्रिंट करना है दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के बाद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना एक तरीके से फाइल है उसको हमेशा किस में सेव करना है, एम्बेड फॉन्ट में सेव करना है। इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, आपको उसमें हमेशा किस में, मतलब एक तरीके से किस फॉन्ट में सेव करना है, एम्बेड फॉन्ट में सेव करना है। ठीक है, और वो आपको कहाँ मिलता है, सेव टैब के अंदर। जैसे आप सेव के अंदर क्लिक करोगे तो वहां वहां पे आपको एज एन एम्बेड उसको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इफ यू नीड टू डबल अंडरलाइन अ वर्ड। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है अपनी वर्ड को, हाउ विल यू डू दैट, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज फॉर्मेट। तो पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मेट के अंदर, फॉन्ट के अंदर जाएंगे, और वहां पे क्या करोगे, फॉन्ट टैब में जाके क्या करोगे, डबल अंडरलाइन जो है उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज द डबल अंडरलाइन। ओके, तो हमें पता है कि जो हमारे पास एक तरीके से अंडर स्टाइलिंग का जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं के पास, हमारे पास होते हैं सिंगल, एक आते हैं हमारे पास आता है डबल, और एक आते हैं हमारे पास मल्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अगर आपको 1.5, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको 1.5 का स्पेस चाहिए, ठीक है, 2 लाइंस के बीच में, तो इसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज करते हो, शॉर्टकट की का यूज करते हो, तो आप कंट्रोल+5 का यूज करते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। देखो अब यहाँ पे बोला है फॉर्मेटिंग आपको एज इट इज ही कॉपी पेस्ट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, जो भी जिसकी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए पहले तो उसको कॉपी कर लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, जो दूसरा टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करते हो, और उसके ऊपर क्या करते हो, फॉर्मेट पेंटिंग करते हो। ठीक है, वही चीज मैंने बोली कि आप क्या करते हो, जिस, मान लो कि मुझे जो यहाँ पे वर्ड ये लिखा है लिखा है, ये किस में लिखा है, बोल्ट में लिखा है, मतलब आपको दिख रहा होगा ज्यादा डार्क है ये। तो अगर मुझे इसका डार्कनेस चाहिए और मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब ये टेक्स्ट भी मेरा क्या हो जाए, डार्क ब्लैक हो जाए, मतलब ये भी ऐसे हो जाए, टेक्स्ट हो जाए ऐसे करके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले में फॉर्मेट पेंटर यूज करूंगा। तो फॉर्मेट पेंटर से क्या होगा, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है ब्लैक वाली वो कॉपी हो जाएगी, और मैं जाके यहाँ पे टेक्स्ट पे सिलेक्ट करने के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये टेक्स्ट जो नॉर्मल आपको दिख रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क TEXT में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, काफी बार पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं मेल मर्ज करने के लिए, तो बोला है इनमें से कौन सा है जो एक स्टेप नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपके पास मर्ज द टू फील्ड ये तो होता ही है, क्रिएट द मेल डॉक्यूमेंट ये भी होता है आपके पास, पर सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर, ठीक है, ऐसा करके कुछ भी हमारे पास मेल जो होता है, मेल मर्ज हेल्पर में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था डाटा सोर्स तो चाहिए, इसके अलावा आपको वो फाइल भी चाहिए जहाँ पे आपको डाटा सोर्स मर्ज करना है, और वो मेन फाइल क्या होती है आपके पास, जो आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है। तो 3 तो होते हैं, पर सेट मेल लिस्ट पैरामीटर करके ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट एज इट इज वही लाइन पूछी गई थी, टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बिगिनिंग ऑफ द सिलेक्शन में क्या करना है, उसको वहां पे क्लिक करना है, स्क्रॉल टू द एंड टू द सिलेक्शन। ठीक है, मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्या करना है, आपने स्क्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया। पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द एंड ऑफ द सिलेक्शन, होल्ड डाउन एंड शिफ्ट की। ठीक है, आपको इसके बाद क्या करना है, आपने
डाउन एंड शिफ्ट की का यूज करना है, एंड द क्लिक द ड्रैग थ्रू द टेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में एक पूछा गया था, अगर आपके पास वर्ड की फील्ड है, वो क्या है, ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज। ठीक है, यहाँ पे बोला है अ वर्ड फील्ड मे बी कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल है कि मैंने एक पास एक अपने एक फील्ड तैयार कर लिया है, और अगर इस फील्ड में कोई बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डालता है, तो बाय डिफॉल्ट ही क्या हो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, ए बी सी करके इन्फॉर्मेशन आ जाए। ओके, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये स्विच की पूछा गया था, ऑप्शन में क्या था, वहां पे स्विच, वहां पे राइट आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इट इज पॉसिबल टू फिल इन द ब्लैंक अ डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज। ठीक है, तो याद रखना, देखो अगर आप पहले मर्ज कर रहे हो ना, तो मर्ज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा और सॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मर्जिंग के पहले आप ये सारे की सारी चीजें कर सकते हो, किसके साथ, आपके डाटा सोर्स के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वर्ड हैज वेब Authoritating tools allow you to incorporate fill in the blank on the web pages। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जो वर्ड में जो वेब अथॉरिटी टूल्स होते हैं वो अलो करते हैं किस चीज़ को, इनकॉपरेट करने को, चाहे आप बुलेट्स उसमें ऐड कर पाओ, हाइपरलिंक ऐड कर पाओ, चाहे आप उसमें कोई साउंड वगैरह वो भी उसमें ऐड कर पाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू अदर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, कौन सी कमांड एक तरीके से आप यूज करते हो, उसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करना पड़ेगा, ताकि जो दूसरे पर्सन के पास आपकी जो फाइल्स है उसमें कोई एरर्स ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द हेडर्स एंड फुटर टूल बार। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये सारे सारे बटन हमें कहाँ मिलते हैं, हेडर एंड फुटर टूल बार में मिलते हैं। जो कौन सा सेक्शन होता है हमारे पास, हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो ऐसे करके एक जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो एग्जाम में पूछी गई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज द मार्जिन। ये यहाँ पे बोला है अगर आपको मार्जिन चेंज करना है, ठीक है, तो आप किसका यूज करते हो। ठीक है, मार्जिन चेंज करने के लिए बोला है कि आप किस चीज का यूज करते हो, फॉर्मेटिंग टूल बार का, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का, स्टैंडर्ड टूल बार का, या फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का। तो याद रखना आप किसका यूज करते हो, आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज करते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि यहाँ पे बोला ही क्या था कि आपको मार्जिन करने चाहिए, और मार्जिन एक्चुअल में हम किस में देते हैं, हमेशा पेजेस में देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये पूछा गया था, अ स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड दैट इज यूजली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड द कैटेगरीज ऑप्शंस इज। ठीक है, तो ये वो कौन सी हमारे पास होती है, वो हमारी मेन्यू बार होती है। ठीक है, तो ये मेन्यू बार की डेफिनेशन पूछी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन वर्ड 2007 जूम इज प्लेस्ड ऑन। तो देखो जूम बटन आपको कहाँ पे मिलता है, तो जूम बटन आपको कहाँ मिलता है, एक तो आपके पास व्यू टैब के अंदर मिलता है, और दूसरा आपके पास स्टेटस बार के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं बोथ ए एंड सी आर द राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द एंड मार्क इज अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द कंक्लूजन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि एंड मार्क क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक इज द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द कंक्लूजन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट का उसका कंक्लूजन अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, एंड मार्किंग का यूज करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेस ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, तो सबसे वैलिड मिनिमम मतलब सबसे कम आप कितना यूज कर सकते हो, मैक्सिमम कितना आप जूम कर सकते हो, किसमें, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो सबसे कम आप 10 यूज करते हो, सबसे ज्यादा आप 500 तक यूज कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वैलिड जूम बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप कंट्रोल एच का यूज भी करते हो, और साथ ही साथ आप क्या करते हो, रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेनू। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड सी क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टूल बार डिस्प्ले द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपको एक तरीके से टूल बार आपको डिस्प्ले होती है वर्ड एप्लीकेशन में, वो कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, फॉर्मेटिंग टूल बार।
ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या डिस्प्ले होता है वर्ड एप्लीकेशन में, बाय डिफॉल्ट आपको फॉर्मेटिंग टूल बार विजिबल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल इज अ ग्रिड ऑर्गेनाइज इन अ कॉलम एंड रोज। ठीक है, मतलब एक ऐसा चीज पूछी गई थी कि टेबल क्या होता है, तो टेबल होता है ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉलम्स एंड रो। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। ये आपने टेबल देखा होगा, टेबल कुछ इस टाइप्स का होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि कितने टाइप के मेल मर्ज होते हैं, तो याद रखना 4 टाइप्स के होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, फॉरम लेटर्स, इनवल्प, मेलिंग लेबल एंड कैटालॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था, द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्म लेटर्स, इनवल्प, मेलिंग लेबल्स एंड कैटालॉग। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विद डॉक्यूमेंट वर्जन। डॉक्यूमेंट वर्जन के साथ आप कौन सी चीज है वो मतलब एक तरीके से नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट वर्जन में। तो यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप जो फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विद डॉक्यूमेंट वर्जन। ठीक है, तो मॉडिफाइंग अ वर्जन, डिलीटिंग अ वर्जन, ओपनिंग अ वर्जन। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी चीज नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वी कैन इंसर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, कितने आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऐड कर सकते हो, तो वो 63 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्ज प्रोसेस। बताना है कि आपको इनमें से कौन सी मर्जिंग की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रीव्यू द मर्ज रिजल्ट, तो ये भी देखो मर्ज हो रहा है, एक चीज दूसरी चीज से मर्ज हो रही है। दूसरा है फॉर्मेट अ मेन डॉक्यूमेंट, तो फॉर्मेट अ मेन डॉक्यूमेंट कोई मर्जिंग का काम नहीं है, तो इसका मतलब है आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर जैसे थर्ड देख लेते हैं, एडिट अ डाटा सोर्स। ठीक है, तो अब देखो एडिट कर रहे हो तो डाटा सोर्स को मतलब ही क्या है कि डाटा सोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि उसको आपको इन द एंड क्या करना है, मर्ज ही करना है। तो मर्जिंग प्रोसेस में डाटा सोर्स भी तो आता है। आइडेंटिफाइंग द मेन डॉक्यूमेंट, और आइडेंटिफाई मेन डॉक्यूमेंट करना ये भी क्या होता है, मेल मर्ज का ही काम होता है, मतलब मेन मर्ज के स्टेप में ही आता है ये। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन यू वांट टू व्यू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट विदाउट मूविंग द इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, आप क्या करोगे, यूज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, ये बोला है कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के उनको मूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हो। इन मर्ज प्रोसेस यू कैन, जो आपके मर्ज प्रोसेस होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो उसको, मर्ज इंटरेक्टली ऑफ ए प्रिंटर ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, मर्ज अ न्यू डॉक्यूमेंट ये भी कर सकते हो। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपके मर्ज प्रोसेस है इसमें आप ये चारों के चारों स्टेप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू व्यू स्मॉलर टेक्स्ट ऑन अ स्क्रीन यू कैन डिक्रीज द व्यू परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको छोटे टेक्स्ट में उसको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो व्यू परसेंटेज को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो सबसे कम कितना दे सकते हो आप किसी टेबल में, तो आप 1 by 1 दे सकते हो। ठीक है, तो 1 and 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 8 और 72। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पूछा गया था, ऐसा नहीं कि आप 8 से कम यूज नहीं कर सकते और 72 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप अप टू मतलब जो मिनिमम 1 चलता है, ठीक है, और जो मैक्सिमम चलता है वो 16,000 मतलब 1634 करके चलता है टोटल। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना, पर बाय डिफॉल्ट कितना चलता है, 8 और 72 आपका चलता है। अ करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन। अब सिंपल बोलने का मतलब है कि ऐसा करेक्टर है जो आपकी बेस लाइन से ऊपर है, मतलब जैसे यहाँ पे आपको 2 दिखा है, ठीक है, तो ये 2 क्या है हमारे पास, सुपर स्क्रिप्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन, जो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो उसका मतलब क्या होता है, याद रखना इसका मतलब होता है आपके पास कि आप किसी क्या कर रहे हो, वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हो या फिर किसी इंटायर सिलेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट कर रहे हो, या तो आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है एनी ऑफ दीज क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। जो आपका हेल्प रूलर होता है ये बेसिकली किसके लिए होता है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, टैब सेट कर सकते हो, इंडेंट सेट कर सकते हो, पैराग्राफ के मार्जिन भी चेंज कर सकते हो। उसका मतलब है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब वहां पे वन लाइनर है कुछ इंपॉर्टेंट, विच ऑप्शन इज
विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज अ फाइल। अब क्लोज के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लोज के लिए आप क्या करते हो, क्लोज का मतलब क्लोज को ही यूज करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 1972 टू 2003। ठीक है, मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि 2007 से पीछे के जितने भी वर्जन है उसमें कौन सी एक्सटेंशन चलती है, डॉट मतलब डीओसी वाली चलती है। वाई हेडर एंड फुटर आर यूज। ठीक है, हेडर और फुटर आप क्यों यूज करते हो? ये बेसिकली क्या करता है, अलाउ करता है पेजेस को हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन अ डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। ठीक है, मतलब हेडर और फुटर आपको विजिबल होंगे जब आप क्या कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा रहे हो। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉप कैप। देखो ड्रॉप कैप डिफॉल्ट कितना होता है, ठीक है, तो डिफॉल्ट कितनी लाइंस होती हैं उसमें, 3 लाइंस होती हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आप कितना सेट कर सकते हो, 10 सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब बुकमार्क इज एन आइटम और ए लोकेशन। मतलब बुकमार्क क्या होता है, आइटम और ए लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई अ नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग बुकमार्क। मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि हम बुकमार्क क्यों देते हैं, कि अगर आप फ्यूचर का रेफरेंस देते हो, कि अगर आप मान लो आपको कल को कोई चीज़ फिर से प्रीव्यू करनी है तो आप क्या कर देते हो, उसको बुकमार्क कर देते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड देखा जाए तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा, टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करना है, इसके लिए आप क्या करते हो, बुकमार्क का यूज करते हो। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट यू सेट फॉर ड्रॉप। का मैंने अभी आपको बता दिया कितना आप यूज करते हो, 10 आप यूज करते हो। हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो साउंड के लिए क्या करना है आपको, इंसर्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट मेनू में जाओगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर वहां पे ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट अ फाइल, और वो फाइल आप साउंड फाइल वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्रो। अब मैक्रो क्या होता है, मैंने आप कल भी आप एक चीज समझाई थी, मैक्रोस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक काम, मैंने एक काम परफॉर्म किया है, पर मुझे पता है कि वो काम मुझे बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक काम को मुझे 100 बार करना है, तो इससे बेटर है कि मुझे वो काम 100 बार करना पड़ेगा बार बार, इससे बेटर है मैं उसका क्या कर लेता हूँ, मैक्रो क्रिएट कर लेता हूँ। और मैक्रो क्या होता है कि मैंने कुछ काम किया, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से सेव करके रख लिया। ठीक है, उस एक्शन को, जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, वो एक्शन मैंने क्या कर लिया, सेव करके लिख लिया। और उसके लिए मैंने एक अलग से यूनिक की दे दी। फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्टकट कमांड बना दी, Ctrl+1 2 3। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे मुझे उसी चीज़ को यूटिलाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यूज़ करूँगा, Ctrl+1 2 3 का यूज़ करूँगा। तो जो भी मैंने काम पहले किया होगा, वही काम मेरा क्या होगा, दोबारा से भी यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक तरीके से वही चीज़ एक्शंस बार बार परफॉर्म हो सकते हैं। तो मैक्रोस क्या होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेड टास्क। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, विजुअल बेसिक में लिखे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अ टेम्पलेट स्टोर, जब आपके पास टेम्पलेट होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं। तो टेम्पलेट के अंदर देखो आपके पास क्या होता है, ग्राफिक्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आता है, स्टाइल भी आता है, मैक्रोज भी आते हैं, कस्टमाइज वर्ड कमांड भी आती हैं, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज भी आती हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम। तो वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम हम किसकी हेल्प से देते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ मार्जिन देते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना दे सकते हैं, 1638 दे सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 8 और 72 होता है बाय डिफॉल्ट, पर मैंने आपको ये बताया कि इससे नीचे भी चलता है, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक चलता है, 1638 तक वो चलता है टोटल। और ये क्या होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ ए कॉलम। ठीक है, अगर आपको ऑटोमेटिकली फिट करनी है विड्थ ऑफ द कॉलम, तो आप क्या करते हो, डबल क्लिक करते हो राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल चीज है ये हमारी। व्हेन इंसर्टिंग पेज नंबर इन अ फुटर इट अपीयर 1 यू विश टू शो अ, हाउ टू यू डू दैट। मतलब सिंपल आपको बोला है कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो पेज नंबर, पर आप उनको क्या करना चाहते हो, मतलब करेक्टर से स्टार्ट करना चाहते हो, ए बी सी से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। तो आप कहाँ जाओगे, पेज नंबर पे जाओगे, और वहाँ पे फॉर्मेट करोगे टूल में, वहाँ पे जो आपके पास स्पेसिफिक रिक्वायर्ड सेटिंग होती है, वहाँ पे जाके आप उसको अल्फाबेटिकली भी सेट कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, 1 से उसको अल्फाबेटिकली में चेंज कर दिया, बस ये है इसका बोलने का मतलब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट अ सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन। अगर सिंबल डायलॉग बॉक्स चाहिए तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, इंसर्ट मेनू में, और वहाँ पे क्या चूज करोगे, सिंबल को यूज करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज। तो देखो मेलिंग लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, डाटा सोर्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी आप कितनी बार रिपीट कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज
ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। तो देखो बाय डिफॉल्ट पॉइंट साइज कितना होता है, 11 पॉइंट होता है। ओके, विच इंडेंट मार्कर कंट्रोल ऑल द लाइंस एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। तो ये कौन सा होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के अंदर हम पिक्चर ऑफ मतलब सब मेन्यू में जाते हैं तो वहां पे हमें कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है, वो पूछा है आपसे। तो आपको याद रखना है आपको कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको ग्राफ नहीं मिलता है, बाकी सारे के सारे आपको ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 टाइप्स की पोजीशन आप सेट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम। ठीक है, तो न्यूज़पेपर टाइप्स एक तरीके से कॉलम को सेट करने के लिए आप क्या करते हो, टेबल में इंसर्ट टेबल से की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम, जो आपका कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है इसको आप कैसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक तो या तो आप यूज करते हो अल्ट ओ प्लस सी शॉर्टकट की से यूज कर सकते हो, फॉर्मेट मेन्यू में जाके कॉलम में सब मेन्यू में जाके कर सकते हो, ये बात भी ठीक है। डबल क्लिक कर सकते हो कॉलम स्पेस इन द रूलर, तो ये बात भी ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन जंप टू नेक्स्ट कॉलम। अगर आपको नेक्स्ट कॉलम में जंप करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अल्ट और डाउन एरो का यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो विद योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब है यहाँ पे बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टू ओपन कॉलम डायलॉग बॉक्स क्विकली। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक ऑन द स्पेस बिटवीन द एरिया ऑफ रूलर। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही क्वेश्चन एग्जाम में फिर से पूछा गया था, तो मैंने इसको फिर से इंक्लूड कर दिया है। फिर नेक्स्ट है, टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम ऑप्शंस फ्रॉम टूल मेनू। ठीक है, जो आपके पास टेक्स्ट बाउंड्री के एक ऑप्शन होते हैं, अगर आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करना है या फिर उसको हाइड करना है तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको टूल्स मेनू में जाके ऑप्शन मिलता है। यू विश टू जस्टिफाई टेक्स्ट ओवर द हाइट ऑफ ए पेपर, विच ऑप्शन यू विल चूज। ठीक है, तो अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज सेटअप के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। तो इनमें से कौन सा है जो स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो देखो डाटाबेस भी होता है, इमेज एडिटर भी होता है, वर्ड प्रोसेसर भी होता है, पर फाइल मैनेजर कोई भी स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो डाटाबेस जैसे अगर यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं, तो डाटाबेस क्या आता है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस आता है, इमेज एडिटर जो हमारे पास आता है पेंट है ना, जिसमें हम बेसिकली इमेज भी एडिट कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसर कौन आता है हमारे पास, एमएस वर्ड आता है। ठीक है, तो फाइल मैनेजर इसमें मतलब जो हमारे पास ऑफिस सूट होता है उसमें नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन। ठीक है, तो ड्रॉ टेबल कहाँ पे मिलता है आपको, जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसमें आपको टेबल्स के अंदर जाना है तो वहां पे आपको मिल जाता है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव आर नोन एज, ये सारे होते हैं फॉन्ट इफेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, आपको बताना है कि ये फॉन्ट इफेक्ट है कि टेक्स्ट इफेक्ट है। तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो याद रखना सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्ब्रोस, एंग्रेव ये फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। और वैसे ही शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैकग्राउंड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों, फॉन्ट और टेक्स्ट इफेक्ट में आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द फीचर ऑफ द वर्ड दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर सो दैट द इंटायर वर्ड लुक मोर इवनली स्पेस्ड, व्हाट इज द फीचर इज कॉल्ड। यहाँ पे सिंपल बोलने का मतलब है कि एक तरीके से जितने भी हमारे पास वर्ड में आपने कोई भी कंटेंट लिखा है, अगर वो एक तरीके से ऐसा अच्छा दिखे, मतलब एक तरीके से दिखे कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। ठीक है, मतलब छोटा बड़ा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाए, तो वो किस फीचर की हेल्प से हम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद द हेल्प ऑफ हम करनिंग इस चीज को कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा, करनिंग राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड दैट सेव अ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। ठीक है, तो देखो मतलब सिंपली बोला है ऑटो सेव करना है, तो ऑटो सेव का ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, सेव टैब के अंदर ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में हम जाते हैं, वहां पे हमें ऑटो सेव का ऑप्शन मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू अ सिंबल, जब आप एक सिंबल को शॉर्टकट की असाइन करते हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट की और द की कॉम्बिनेशन दैट इज अनअसाइंड। ठीक है, अब देखो अनअसाइंड ही क्यों यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है सेलेक्ट ऑल के लिए कौन सी यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑल के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ए का हम यूज करते हैं,
और मैंने मान लो किसी सिंबल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे रुपी का सिंबल के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, अब देखो जब हम यूज करेंगे कंट्रोल ए तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि कंट्रोल ए से उसको सिलेक्ट टेक्स्ट करना है कि या फिर उसको क्या करना है, सिंबल मतलब एक तरीके से पेस्ट करना है। तो बस वही चीज यहाँ पे भी लिखी है कि जब भी आप किसी सिंबल को क्या करते हो, शॉर्टकट की असाइन करते हो, तो वो वैसे ही करनी है जो पहले असाइन नहीं किए हो। जैसे कंट्रोल हो तो पहले से असाइन कर रखा है, तो कंट्रोल ए के अलावा हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल ए भी मैंने यूज कर लिया, तो वो मैं यूज कर सकता हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू वांटेड टू क्रिएट अ ऑटो करेक्ट एंट्री। ओके, यहाँ पे बोला है कि अगर आप चाहते हो, मतलब आपने मतलब आप चाहते हो कि आप ऑटो करेक्ट एंट्री एक तरीके से क्रिएट करना चाहते हो, दैट वुड टाइप द वर्ड वी regret inform you that your submission has been declined. Of the following choices, which would you best name you could assign to this entry? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए सब डुअल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम किस एंट्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब डुअल का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ सिंबल और सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इनटू अ ऑटो करेक्ट एंट्री। ठीक है, मतलब एक सिंबल है कि अगर किसी सिंबल को कन्वर्ट करना है या फिर हमारे पास मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट है, इनको ऑटो करेक्ट एंट्री में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली इंसर्ट करते हैं सिंबल या फिर जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का, उसको पहले इंसर्ट करते हैं, बाद में उसको सिलेक्ट करते हैं सिंबल या फिर जो भी टेक्स्ट होता है, और उसको हम क्या करते हैं ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ऑटो करेक्ट हम क्या करते हैं, उसको गेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम। सबसे कम विड्थ कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 0.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि सबसे कम हम विड्थ कितनी दे सकते हैं, हम दे सकते हैं 0.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिंकिंग पॉइंट। ठीक है, ब्लिंकिंग पॉइंट ऑफ द स्क्रीन क्या बोलते हैं, उसको हम कर्सर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द फॉन्ट ऑफ एम एस वर्ड। ठीक है, तो फॉन्ट ऑफ एम एस वर्ड के लिए इनमें से कौन सा मतलब नहीं होता है। देखो नॉर्मल भी होता है, रेस भी होता है, लोड भी होता है, पर सेंटर्ड कोई भी एक तरीके से हमारे पास पोजीशन नहीं होती है, जो फॉन्ट की बात करिए यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट की बात करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अपर केस ऑन अ चेंज केस डायलॉग बॉक्स एंड ऑल कैप्स एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बोथ कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर, विच ऑफ व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन टू। मतलब अपर केस और बेसिकली बोला है कि जो आपके पास और ऑल कैप्स का जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, ये क्या करते हैं, बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपर केस में क्या होता है, हर चीज कैपिटल में चली जाती है, क्या रखना, अपर में हर चीज कैपिटल चली जाती है, और ऑल कैप्स में क्या होता है, हर एक जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाता है। तो यहाँ पे वो लिखा होगा, चेंजिंग द केस मेक कन्वर्सेशन परमानेंट बट ऑल कैप्स ऑफ द फॉन्ट कैन बी ऑलवेज रिवर्टेड। ठीक है, एक चीज, एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अपर केस में क्या होता है, जैसे ये कन्वर्ट्स है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CONVERTS, मतलब कन्वर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसी को अगर मैं ऑल मतलब एक तरीके से ऑल कैप्स में करता हूँ, मतलब मान लो मेरे पास ये दो एक तरीके से मैंने सिलेक्ट उनको अपर केस कर दिया, तो इसमें कन्वर्ट्स का C बड़ा हो जाएगा, सिलेक्टेड का S बड़ा हो जाएगा। पर जो अपर केस है उसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट भी कैपिटल में पूरा हो जाएगा और सिलेक्टेड भी हमारा पूरा कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। और इसके अलावा क्या होता है कि जो चेंज केसेस होते हैं कन्वर्जेशन में वो परमानेंट होते हैं, बट ऑल कैप्स में वो क्या होते हैं, वो रिवर्ट भी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अब देखो अपीयरेंस उसकी चेंज करे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसमें फॉर्मेटिंग कर रहे हो। द वेरियस टाइप ऑफ मर्ज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड आर। जो हमारे पास जो वेरियस टाइप के जो मर्ज डॉक्यूमेंट होते हैं, वो विद द हेल्प हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिक्शनरी लिस्ट से भी कर सकते हैं, इनवॉइसेस से भी कर सकते हैं, एड्रेस लिस्ट से भी कर सकते हैं। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी डन ऑन अ वर्ड। तो वर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मेल मर्ज भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट एक्सट्रैक्ट वन पीस ऑफ ए कंटेंट टू अनदर प्लेस वी यूज। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है एक तरीके से कंटेंट एक जगह का दूसरी जगह के लिए, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, कट का यूज करते हो। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड। जो फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ में क्या करते हो, इंडेंट बोलते हैं उसको। वी कैन इंसर्ट अ वर्ड। तो वर्ड में हम क्या बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर स्लैश, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विच ऑप्शन अलो यू टू लिंक वर्ड डायरेक्टली टू ईमेल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेल मर्ज काफी बार रिपीट हो गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑप्शन इनेबल अस टू क्रिएट इनवल्प एंड टेबल। इनवल्प और टेबल विद द हेल्प हम किससे करते हैं, ऑब्वियसली मेल मर्ज की हेल्प से करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 4 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, मेल मर्ज होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे कमेंट्स करना है कि कौन कौन टाइप्स के जो हमने मेल मर्ज मैंने आपको अभी बताए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच टूल इन एमएस वर्ड इज यूज टू कीप द फेमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन। ठीक है, तो फेमिलियर और रिपीटेड ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच एरिया इन एमएस वर्ड इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट कहाँ पे एंटर करते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे एम एस वर्ड की बात करिए तो हम कहाँ पे अपना एक तरीके से एंटर करते हैं, हम अपने वर्क उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, वर्क स्पेस में हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पे बोला है इनमें से आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे एम एस वर्ड हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। अगर आपको डुप्लीकेट सेव करना है तो आप किसका यूज करते हो, सेव एज ऑप्शन का यूज करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। तो इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बाकी सारे के सारे फॉन्ट के हमारे स्टाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पेज का मार्जिन नहीं होता है, देखो लेफ्ट राइट टॉप पर सेंटर कोई भी मार्जिन नहीं होता है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इन एम एस वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक आर हाईलाइटेड बाय। जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेड अंडरलाइन होती हैं, और जो आपकी ग्रामेटिकल होती हैं वो किससे होती हैं, ग्रीन अंडरलाइन होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग देखो, वर्ड परफेक्ट भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, एम एस वर्ड भी होता है, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। देखो मैंने वही चीज आपको एग्जांपल में समझाई थी, अगर आपको एक ही लेटर है पर उसको आपको डिफरेंट पर्सन को भेजना है तो आप क्या यूज करते हो, मेल मर्ज का फंक्शनैलिटी यूज करते हो। विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सेविंग कंटेंट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपको क्या करना है, कंटेंट सेव करना है एग्जिस्टिंग फाइल में ही, तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप बेसिकली क्या करते हो, इंपोर्ट का यूज करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। तो जो आपके पास बैकग्राउंड कलर होते हैं, जो फॉर्मेटिंग होती है वो आपको कहाँ पे नहीं दिखती है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना रीडिंग व्यू में नहीं दिखती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वट इज अ गटर मार्जिन। ठीक है, तो गटर मार्जिन क्या होता है, वो एक तरीके से मार्जिन होता है जो आपके बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज किया जाता है। तो मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज वाइल प्रिंटिंग। तो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑपरेशन इज यूज्ड टू परफॉर्म बिफोर पेस्टिंग। ठीक है, पेस्ट से पहले हम क्या करते हैं, उसको कट या कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थीसिस। तो थीसिस के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम कंट्रोल प्लस F7 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, वेयर डज द फाइल नेम ऑफ एन एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो जो आपके पास फाइल नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ दिखता है, हमें हमें हमेशा टाइटल बार के ऊपर दिखता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड रैप। और देखो वर्ड रैप का पर्पस क्या होता है, वो बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन है वो काफी लंबी लिखी जा रही है, तो हमने क्या करना है, उसको हमारे जो स्क्रीन है उसी के अंडर रहे वो, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे वर्ड रैप यूज करते हैं। तो जैसे ही हमारा टेक्स्ट यहाँ इस मतलब स्क्रीन के एंड तक पहुंचता है, वो नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट लाइन से वो अगला लिखना स्टार्ट कर देता है। तो इसी फीचर को हम बोलते हैं वर्ड रैप। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये मतलब होता है वर्ड हमारे रैप करने का। एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड 2007। ठीक है, तो क्या होगा, DOCX। मैंने पहले आपको बता दिया इसके बारे में। द हाईएस्ट फॉन्ट साइज, तो हाईएस्ट कितना होता है 1630, और सबसे मिनिमम कितना होगा, 1 होगा, और बाय डिफॉल्ट 8 और 72। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लैंग्वेज डज एम एस वर्ड टू। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था एम एस वर्ड के लिए मैक्रो क्रिएट करने के लिए कौन से हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, VB का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल बेसिक बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन अ फॉन्ट स्पेसिंग। ठीक है, तो फॉन्ट स्पेसिंग में इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं होता है,
ठीक है, तो आपने क्या करना है, चलो मुझे इसके रिगार्डिंग आपने कमेंट करना है, आपने मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है वो आपने क्या करना है, मुझे पूछ लेना नीचे।